क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। हमने आप लोगों का शेड्यूल बनाया था कि जो है मैं दिन में आप लोगों का वीडियो 10 से 11 के बीच में फर्स्ट पेपर से सेंड करूंगा, जिसमें आप लोगों का 3rd यूनिट चल रहा है चुंबक का, और एक जो है हमने कहा था 2 से 3 के बीच में आपका वीडियो फिजिक्स का जाएगा, जिसमें आप लोगों का हम स्टार्ट करेंगे लेंस। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नेट मिलता है 1.5 GB, और क्लास 10th के बच्चे जो कोचिंग के हैं, क्लास 11th के बच्चे जो कोचिंग के हैं, पब्लिक है वीडियो, आप लोग वहां देख सकते हैं। उनको जो मैंने वीडियो सेंड कर दिया है उसमें पूरा नेट चला गया, तो वीडियो ये लेट पहुंच रहा है, तो क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे विद्यार्थी हो तुम लोगों से क्षमा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये समझिए तो आप लोगों का जाएगा केवल एक ही वीडियो, ये जो 10 से 11 के टाइमिंग में फर्स्ट पेपर फिजिक्स हम कहे थे वही वाला। और ये वीडियो देखिए नेट समाप्त हो गया है, अब इधर उधर कहीं देख रहे हैं या तो 1 GB फिर से कराएं, तो अब अनुमान लगाए कि एक का वीडियो जा पाएगा, कहे कि 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का है, 12th का, और आधे घंटे से नीचे कोई होता नहीं है, तो नेट ज़्यादा लग रहा है, तो समस्या भी है और लाइव चल नहीं पा रहा है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था यदि कोई गतिमान आवेश Q v वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में रखा है, तो इस आवेश Q पर लगने वाला बल, तो हमने डेराइव कराया है Fb बराबर होता है QVV sin थीटा। अब QVV sin थीटा क्या है? यदि आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का, तो उसमें जाके देख सकते हैं कि Fb बराबर QVV sin थीटा क्या होता है। आज का मेरा टॉपिक होगा, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी बातें बता दें। 2 बात आप लोग दिमाग में रखे हैं, उसी केस के नीचे आप लोग नोट लिख दें, नोट NOTE नोट, जहाँ तक कॉपी कंप्लीट है। उस नोट में फर्स्ट और सेकंड देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को तो हम वेक्टर V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ये हमने बताया है। और जब आप लोगों का विद्युत धारा विद्युत आवेश चल रहा था, तो उसमें हमने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोगों ने पूर्णतः पढ़ लिया है। इसमें भी आप 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 माने इस यूनिट में 3रा वीडियो। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें आप लोगों को नोट करके हम बता रहे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र आपके पेपर में मिलेगा क्रॉस का और एक मिलेगा डॉट का। अब ये क्रॉस क्या है और डॉट क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। यदि आपको कहीं इस टाइप का क्रॉस टाइप का दिखता है, तो आप लोग उसको क्या नाम देंगे? कहेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कागज है, ये क्या है? कागज है, ये तल है कागज का, तो क्रॉस ये बताता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन तल के लंबवत, लंबवत यहाँ भी होगा। देखो हम बोल रहे हैं कागज के तल के लंबवत, यहाँ भी लिख रहे हैं कागज के तल के लंबवत। बहुत ध्यान से सुनिए, फिजिक्स है ये, कोई वो नहीं है, वैसे तुम लोग हो बायोलॉजी वाले। और यहाँ भी यही शब्द हम लिख रहे हैं, कागज के तल के लंबवत। अभी तक यदि हमने 2 लाइन लिखा है, नोट फर्स्ट और सेकंड में, कागज कागज के तल तल के लंबवत लंबवत, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया। कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर है, एक शब्द का डिफरेंस है। यदि क्रॉस शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अंदर, और यदि होशियार बन जा रहा हो, कागज के तल के लंबवत, लेकिन डॉट आ गया तो अंदर नहीं बाहर, ये दिमाग में बैठाइए। जैसे ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस भी और डॉट भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी कागज के तल के लंबवत होता है, ये भी कागज के तल के लंबवत होता है, लेकिन लंबवत बाहर की अंदर की ओर।
तो यदि क्रॉस है तो कागज के तल के अंदर की ओर, और यदि डॉट है तो कागज के तल के बाहर की ओर। इतना माइंड में सेट कीजिए। यदि इसमें ये समझ जाओगे तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग नोट में फर्स्ट करके लिख दें, यदि क्रॉस के बाद ऐसे सिंबल बना लो, क्रॉस चिन्ह है, ऐसे लिख लो, चिन्ह है, पहले में चिन्ह है, तो वहाँ काओ चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र किए हुए वेक्टर बी कहाँ लगता है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इतना आप नोट फर्स्ट में लिख लें। जल्दी कंप्लीट करो। नोट फर्स्ट में लिखिए, यदि क्रॉस चिन्ह है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र माने वेक्टर बी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। कब? जब क्रॉस होगा। बस समझिए, जैसे सब्जी बनाना होता है तो उजवास नहीं करते हैं, प्याज वाज काटा जाता है, आलू तो प्याज आलू काट रहा है, अभी सब्जी छौकेंगे। व्हाट इज द सब्जी छौकना? सब्जी छौकना इज कॉल्ड डेरिवेशन। अभी डेरिवेशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लिए हो तो सेकंड पॉइंट लिखें, ये फर्स्ट था। अब सेकंड आप लोग लिखें, सेकंड पॉइंट में लिखें, यदि अब क्रॉस नहीं होगा, अब क्या होगा? डॉट। और डॉट कैसे होता है? ऐसे डॉट चिन्ह है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कागज के तल के लंबवत अंदर नहीं, क्या बाहर की ओर लगता है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। हो गया हो तो अब आगे बढ़ें। एक डेरिवेशन कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इसको लिख लो, 2023 कन्फर्म है। चाहे ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस हेडिंग से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, हेडिंग लगा लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। पहला एकदम मतलब मास्टर हेडिंग, मास्टर माने एकदम मोटा हेडिंग। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। आवेश मतलब के क्यू की गति, क्यू की गति, ये आपका मेन हेडिंग है। अब इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र माने वेक्टर बी में किसकी गति? आवेश की गति। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति में आप लोगों को 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है, जब एक समान आवेश, बहुत ध्यान से सुनिए, हम लिख रहे हैं, जब एक समान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले नहीं में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है। पहला पॉइंट, पहला हेडिंग आप लोग डालने इसी को। क्या कहा? एक समान, जब एक आवेश एक समान चाल से, जब एक आवेश, हेडिंग क्लियर कर लीजिए, जब एक आवेश एक समान चाल से, एक समान
चाल से, बहुत बढ़िया हेडिंग है ये। चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तब। बहुत ध्यान से सुनिए, पहला हेडिंग आपका है, मतलब मेन हेडिंग, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यों है तो किस प्रकार का गति करता है, ये दो प्रकार से समझते हैं। जब एक आवेश Q एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तब। बहुत ध्यान से सुनिए, हम बता रहे हैं, जैसे ये हम बना दे तो आप लोग समझना, अभी नोट करके लिखा है, देखिए आ गया ना। अब पूछा तो ये क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, क्रॉस है ना, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर लिखना चाहें तो आप, अभी कोई लिखेगा नहीं, हम पहले समझा दें फिर लिखाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पहले हेडिंग डालो। हेडिंग केवल, और कुछ नहीं करोगे, हम बता रहे हैं क्या करना है। ये पूरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ एक शब्द हमने लिखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखो सब क्रॉस क्रॉस है, कहीं डाट है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश Q है, कोई आवेश क्या है Q, जो v वेग से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल कौन होगा, तो इस पर लगने वाला बल Fb होगा। अभी आवेश Q यहाँ था, अब मान लीजिए ये आवेश जो है यहाँ पहुँच गया Q, किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, Fb होगा। समझने की कोशिश कीजिए। इस पर लगने वाला बल कौन होगा, Fb, v वेग से Fb। मान लीजिए ये आवेश जो है यहाँ पर है Q, किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से, तो इस पर लगने वाला बल कौन होगा, Fb होगा। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग केवल ध्यान से सुनिए। आवेश Q यहाँ था, किस वेग से गतिमान है, v, तो उस पर बल कितना लग रहा है, Fb। आवेश कौन है, Q, किस वेग से गतिमान है, v, लगने वाला बल Fb। एक समान चाल से चल रहा है, v यहाँ भी है, v यहाँ भी है, b यहाँ भी है, और आवेश तो Q है, ये है। अब बल कितना लग रहा है, Fb। यदि आप लोग ध्यान दें तो ये सब बल केंद्र की तरफ एकदम मिड में लग रहे हैं। देखो दिशा, देखो बल का मतलब, यदि हम देखें तो यहाँ पर एज अ सर्किल एक बन रहा है। अब क्लियर नहीं बना, एक वृत्त के नुमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक वृत्त के टाइप का बन रहा है। और आप कक्षा 11 में पढ़े हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो बहुत गलत है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, यहाँ पर कोई पिंड का द्रव्यमान यम है, वो v वेग से गति करता हो, तो उसके केंद्र पर लगने वाला बल, तो उसके केंद्र पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, जिसको हम Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई जिसका पिंड जिसका द्रव्यमान यम है, वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है, उसमें v वेग से गति कर रहा है, तो उसके केंद्र पर एक बल लगता है, उसी बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल फिक्स होता है, Fc बराबर होता है mv²/r। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, Fc बराबर mv²/r। तो वही यहाँ पर देखिए, पिंड कौन है, आवेश Q है, किस वेग से गतिमान है, v, तो इसके केंद्र पर एक बल लग रहा है ना, Fb, बल लग रहा है ना, Fb, बल लग रहा है ना, Fb। देखो डायरेक्शन देखो,
यहाँ होता तो ऐसे, यहाँ होता ऐसे, यहाँ होता ऐसे, ऐसे लग रहा है। तो एक प्रकार से देखा है तो अब केंद्रीय बल जो है चुंबकीय बल के समान व्यवहार कर रहा है। जैसे ये केंद्र पर बल लगा रहा है ऐसे ये भी, लेकिन ये चुंबकीय बल है और ये कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान दें तो हम लिखेंगे चूंकि चुंबकीय बल Fb बराबर होता है QVB साइन थीटा। अभी कुछ लिखना नहीं है, हम जब कहेंगे जो लिखने के लिए वही Fb बराबर होता है QVB साइन थीटा। यहाँ पर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, लंबवत मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू का अंश है 90 अंश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लिखा है तो यहाँ से लिख सकते हैं Fb बराबर QVB साइन थीटा के जगह पे का अंश 90 अंश, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो QVB हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, नहीं इसको 2 मानिए, 1 यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों से बता दें ये हेडिंग पड़ गया है, अभी कुछ लिखिएगा ना। अब यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं उस चीज़ को लिखिए। लिखो जब कोई आवेश एक के बार बोलेंगे, अब आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो पीछे रिवाइज कर लीजिए। जब कोई आवेश, आवेश कौन है Q, जब कोई आवेश Q एक समान वेग V से एक समान वेग V से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, में गति करता है, तो उस पर लगने वाला, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल। एक सेकंड, इसको हम 1 मान लेते हैं क्योंकि ये बैठ गया है 1, अब रटा नहीं गया, 1 मान लो। अभी इसको देखिए भी मत, इसको मत नोट करिएगा। अब आप लोग चुंबकीय बल के नीचे इतना पूरा नोट कर लें, जल्दी करिए। अब रोक के नोट करो, हम समझ रहे हैं नोट हो गया, अब रोक के नोट कर लो, जान लो हो गया, ठीक। बस यहाँ नोट करने के बाद समीकरण 1 बनाने के बाद आप लोग फिर लिखेंगे, लिखिए चूंकि, ये 1 के बाद चूंकि, इसके नीचे ये अभी नहीं लिखना है, चूंकि इस स्थिति में लिखो, चूंकि इस स्थिति, 2 टुकड़े ऊपर 1 टुकड़ी नीचे, चूंकि इस स्थिति में कौन, चुंबकीय बल, चूंकि इस स्थिति में चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल की तरह व्यवहार कर रहा है, चूंकि इस स्थिति में चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के तरह व्यवहार कर रहा है, अतः चुंबकीय बल बराबर होगा, अतः चुंबकीय बल बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल। कहीं कोई दिक्कत है भाई तो मैसेज कर दीजिए, काहे कि ना समझ में आवे तो तुरंत बोल दिया करो। इस स्थिति में चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। अब इसको आप लोग ऐसे घेर लीजिए, इस स्थिति में चुंबकीय बल बराबर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, इसको नोट कर लिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब इधर वाला हम मिटा रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब इस स्थिति में आप लोग ध्यान दें
लिखेंगे जहां, इसके बाद लिखो जहां पर ये पूरा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल हेडिंग डालो, जहां पर अभिकेंद्रीय बल हेडिंग डाल दी। अब लिखो उसके नीचे, अरे रोक लिया करो, ये ना सोचो तुरंत बोल दे रहे हैं। लिखो जब कोई यम द्रव्यमान का पिंड, अब केंद्रीय बल के हेडिंग में, जब कोई यम द्रव्यमान का पिंड, जब कोई यम द्रव्यमान का पिंड वृत्तीय पथ पर, अब लिखा दे रहे हैं अब केंद्रीय बल का भी परिभाषा, जब कोई यम द्रव्यमान का पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल b से गति करता है तो उसके केंद्र पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो उसके केंद्र पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर mv²/r, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको भी आप लोग नोट कर लें। हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लिखा है चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल को हम लोग क्या लिखते हैं, Fb लिखते हैं, बराबर लिखा है अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल को हम लोग क्या लिखते हैं, Fc लिखते हैं। यदि आप समीकरण 1 देखें तो Fb बराबर लिखा है QVB, Fb बराबर लिखा है QVB, और Fc बराबर लिखा है, Fc समीकरण 3 mv²/r लिखा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखो एक वेग है और यहाँ पर 2 वेग है, कट गया, तो आप लोग पा क्या गए, QB बराबर यम, अब b² नहीं, एक भी कट गया, mv/r, हमको वेग ही तो निकालना है, या हम यहाँ से लिखना चाहें तो mv/r बराबर QV। हमको क्या निकालना है, गति, गति निकालना, गति माने वेग, वेलोसिटी। तो हम mv बराबर, यहाँ भाग में r है तो उधर गुणा में हो जाएगा QBr, और यहाँ पर v है तो QBr, यहाँ पर गुणा में m है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो वेग आपका निकल गया, क्या आ गया, यदि कोई आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो वेग बराबर होता है आवेश गुणे चुंबकीय क्षेत्र गुणे त्रिज्या बटे पिंड का द्रव्यमान। इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, परेशान मत होइए। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 4, यही आपको निकालना था। अच्छा, जब वृत्ताकार पथ की बात किए हैं तो इसमें कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे आवर्तकाल हुआ, आवृत्ति हुआ, कोणीय वेग हुआ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसको भी देख लें। अब इसको आप लोग नोट करें, रोक के, समय ना जाया करिए, हम मिटा रहे हैं सब। देखो ये पूरा वीडियो जो है ना, अभी ऑफलाइन पढ़ाएं तो 2 घंटे का हो जाएगा और कंप्लीट नहीं होगा, और यहाँ पर जल्दी से हो जा रहा है। अब क्या करें बाबू, नेट समाप्त हो गया सब। अभी 15 रुपए का वो करेंगे रिचार्ज, तब चाहे हो पाए, काहे कि कह दिए हैं तो करेंगे ज़रूर तुम लोगों का वीडियो, लेकिन एक भेज मिलेगा, काहे कि 10, 100, 11 का भाई तो दिक्कत है, लोगों का कोचिंग भी होता है तो उन्नन के तो भेजे ही पड़ी, तुम लोगों का भी कर रहे हैं। नहीं तो यदि हम कोटा पूरा करना होता तो वीडियो बनाते, ये शौक़ लग रहा है हमको। ठंडी का छुट्टी हो रहा है, हम जो है 3 घंटा 4 घंटा वीडियो बना रहे हैं, फिर उसको अपलोड कर रहे हैं, नेट की प्रॉब्लम है, तो भला ही सोच के आपका किया जा रहा है। और संगम जो तुम ये लिखे हो, पढ़ाई का मतलब शिवम सर, थोड़ा अटपटा लग रहा है, वहाँ से ये लाइन काटो भाई, पढ़ाई का मतलब शिवम सर, ये अहंकार वाला शब्द लगा। पढ़ाई का मतलब शिवम सर क्यों भाई, आप लोग हैं। आवर्तकाल, इसी के नीचे हेडिंग डाल दीजिए आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है,
बहुत ध्यान से सुनिए, आवर्तकाल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। अब आवर्तकाल क्या होता है इसको ध्यान से सुनिए। आवर्तकाल बराबर होता है वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, कक्षा 10 में ये लिखाया गया डेफिनेशन, यहाँ तो डायरेक्ट लिखाना चाहिए, पूरा करने में लगा समय, लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल माने वही वेग, लेकिन दूरी क्या है? यहाँ लिखा है वृत्ताकार पथ, तो वृत्ताकार पथ ऐसे तो होगा, एक चक्कर माने वृत्त की परिधि, फार्मूला क्या होता है 2πr, यही एक चक्कर की दूरी होती है। तो यहाँ पर हम दूरी के जगह पे लिख सकते हैं 2πr, और चाल माने वेग, वेग का वैल्यू यहाँ कितना है qb/r/m। कोई दिक्कत? दूरी क्या है 2πr, चाल माने वेग v, b का वैल्यू यहाँ देखिए दिया है qb/r/m। यदि ध्यान दे तो r से r कट गया, तो आप यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, और कुछ कटने वाला नहीं कटेगा, तो आवर्तकाल t बराबर आप लिख सकते हैं 2πm/qb/qb। ये आपका आवर्तकाल हो गया। क्या हो गया? आवर्तकाल। अब आप आवर्तकाल निकाल लिए तो आवृत्ति निकाल लीजिए। मिटा रहे हैं इसको। ये पहला पॉइंट अभी हुआ है भाई, फर्स्ट डेरिवेशन, और दोनों में से एक तो आता ही आता है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको हल्के में ना लीजिए, नहीं तो ये आपको हल्के में ले लेगा भाई। ठीक, और वीडियो ये जो लेट से पहुंच रहा है उसके लिए भाई आप लोग क्षमा करें, क्या करें। और तुम लोग थोड़ा इसको शेयर भी करो ताकि चैनल किसी तरीके से मोनेटाइज हो जाए, जब इतना लगे हैं, ठीक है ना। सोचो 502 शायद सब्सक्राइबर हैं, यदि आप लोग एक केवल कक्षा 12 वाले चाल हैं तो पूरा 1000 एक दिन में सब पूरा करवा देंगे। तो मन में ठान लो कि जो है हर हालत में इसको कंप्लीट कराना है, तो हो सकता हो जाए। अब कहने में अटपटा भी लगता है। आप क्या निकालेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति F बराबर होता है 1/T। 1/T। T क्या है? आवर्तकाल है। तो आवृत्ति क्या पा गए? ये डेरिवेशन आज आप लोग तैयार कर लीजिए एकदम। 2πm/QB हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QB का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो QB/2πm। ये आपका हो गया आवृत्ति। इसी में छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे आवर्तकाल हुआ, आवृत्ति हुआ, ऐसे आप लोगों का है कोणीय वेग। कोणीय वेग। अब कोणीय वेग की यदि बात करें तो कोणीय वेग मतलब ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बटे समय, माने वही आवर्तकाल। अब जैसे यही वृत्त है तो ये तो पूरा वो है दूरी, लेकिन कोणीय विस्थापन की यदि बात करें तो 360 अंश हुआ, और 360 अंश को यदि हम रेडियन में लिखें तो समझिए 2π होता है। तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? 2π। और समय कितना लग रहा है? टी का वैल्यू बोलो कितना है? 2πm/QB। तो 2π से 2π कट गया तो ओमेगा बराबर आप लोग क्या पा गए? QB/m। इसको भी आप लोग तो कै समीकरण हुआ? जो भी उधर 4 हुआ था तो ये 5 है,
ये 6 है, ये कितना है 7 है। तो आप लोग ये 7 समीकरण तक एकदम तैयार कर लीजिए। 1 घंटा इसको पूरा आप लोगों का खा जाएगा। और अब किसी टीचर पर ना डिपेंड रहो, विशेष करके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी की बात कर रहे हैं, इसमें भी ना डिपेंड रहिए हम पर। वैसे हम हैं, अब नेट का प्रॉब्लम देख ही रहे हो, सब क्या कर रहे हैं, 1.5 GB मिलता है, सब खा लेता है नेट है। ऑनर्गल हम कुछ देखते भी नहीं है, देखने का आदत रहे तो हम जानते हैं कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इसको करिए और भगा भगा के ना देखिए, इसमें नोट करने में भी ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें। हम आप लोगों की पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन अब समय पीड़ा समझने वाला नहीं है, ऑपरेशन करने वाला है और ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग पढ़े, क्या पढ़े, हेडिंग था एक समान, जब एक आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। 2 चीज़ जो हमने आप लोगों को बताया है, क्रॉस और डॉट वाला नोट करके इसको तो और दिमाग में बैठाइए। क्रॉस का मतलब होता है कागज़ के तल पर अंदर की ओर, और डॉट वाला होता है कागज़ के तल पर लंबवत बाहर की ओर। तो इतना तैयार के लिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में। फर्स्ट पेपर ही भेज पाएंगे, लेंस वाला वहीं विद्यालय घसीट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक।